जय माता दी सभी को। तंत्र करने और करवाने वाले की एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी, जिसके ऊपर तंत्र किया उसकी भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आएगी। कितने सारे लोग ऐसे जिनके ऊपर मारण क्रिया की गई है, यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ मारण क्रिया तंत्र किया गया है, घर खराब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो कार्ड, पहला कार्ड जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि किसी ना किसी ने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र किया है, मारण क्रिया की है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर मारण क्रिया है? साथ साथ इलाज भी बताती रहूंगी, हर कार्ड के साथ इलाज भी बताऊंगी मैं, तसल्ली से पूरी वीडियो देखना। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर मारण क्रिया हुई है? आपके काम में बंधन लग जाएगा, आपके दिमाग में बंधन लग जाएगा, पति पत्नी में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, आपके दोनों कंधे टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सोचते कुछ हो करते कुछ हो और बिना वजह कहीं भी जाके लड़ाई शुरू कर दोगे। ये सारी चीजें तंत्र की पहचान होती है। जो मारण क्रिया होती है उसमें बंदा सूखना शुरू हो जाता है, उसका जो शरीर है बिल्कुल सूखता चला जाता है। ठीक है, मारण क्रिया की ये पहचान है। तंत्र में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती है, अलग अलग तरीके के तंत्र होते हैं, तो जितना जिसके साथ कोई चीज हो तो वो समझ सकता है। मारण क्रिया में इंसान को भूख वगैरह भी नहीं लगती, किसी को लिमिट से ज़्यादा लगती है। अगर छोटा सा भी इंसान होगा ना, पतला सा मरियल सा, वो 10 साल का भी, तो वो भी अगर उसके ऊपर क्रिया इस तरीके की हो रही है तो वो 10-10 15-15 रोटी खा जाता है। ठीक है, उसका पेट कभी नहीं भरता क्योंकि अंदर उसके कोई चीज़ बैठाई जाती है। तो यहाँ जो पहला कार्ड निकल के आया, यहाँ आपको बोला जा रहा है किसी के ऊपर तंत्र किया गया। क्यों तंत्र किया गया? ये एकदम से तंत्र नहीं हुआ। कभी आप ये सोचो कि एक झटके में मेरे ऊपर तंत्र हुआ, नहीं। ये सोची समझी चाल थी, लंबे टाइम से चाल थी। आपके ऊपर धीरे 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 छोटे छोटे तंत्र भेजे गए आपके ऊपर। पहले ये भेजा गया कि चलो पहले इस बंदे को हम तोड़ते हैं। पहले किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की है कि थोड़ा 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 तंत्र भेजा, ताकि आपको पता भी ना चले कि मेरे ऊपर तंत्र भेजा गया है। ठीक है, और आप टूटते भी चले जाओ ताकि इस तंत्र करने वाले बंदे को मौका मिलता रहे और ये बड़ा जबरदस्त आपके ऊपर तंत्र करे। पहले इसने छोटे 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 करवाए, उसके बाद इसने बड़ा तंत्र करवाया आपके ऊपर। और जो ये बड़ा जो तंत्र करवाया ये इस तरीके का करवाया है कि आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। आप 5 मिनट में ही सारी चीजें भूल जाते हो, किसने मेरे लिए क्या बोला, किसने मेरे लिए क्या नहीं बोला। और जो ये दिमाग है इतना, ये आपका भय भय करता रहेगा। आपको यही नहीं पता किसने क्या बोल दिया, किसने क्या नहीं बोल दिया, क्योंकि ये बुद्धि का बंधन होता है। ठीक है, ये बंधन किसी ने किसी की बुद्धि का करवाया है। यहाँ पे जिसका भी करवाया लिखना जरूर कार्ड में। और ये आपको पता है, ये कुछ ऐसा इंसान है जो कि आपकी प्रोग्रेस से जलता था, आपकी बढ़ती हुई तरक्की देख के इसको इतनी जलन होती थी। ये इतना नेगेटिव बंदा है जिसने भी करवाया है, और ये दूर का नहीं है, आपके करीब का बंदा है। जो चीज़ें ये हासिल करना चाहता था, खुद इसके बस की नहीं रहा कुछ भी हासिल करना। ठीक है, तो इसने चालें चली है, लंबे टाइम से ये चाल चल रहा था, लंबे टाइम से एक 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 कोई ना कोई छोटा 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 तंत्र आपके ऊपर करवाता था। शुक्रवार को ये तंत्र आपके ऊपर होता है, शनिवार को इसका पूरा असर रहता है। 3 दिनों तक आपके ऊपर इसका असर रहता है जबरदस्त। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, मैं साथ साथ इलाज बताऊंगी आपको। जिसको लगता है कि मेरे ऊपर तंत्र किया गया है, भारी तंत्र किया गया है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है जितना हो सके नमक डाल के स्नान करना शुरू कर दो। सेंधा नमक डाल के शुरू करो, नींबू डाल के स्नान करना स्टार्ट कर दो, और अपने घर में हवन करवाना शुरू कर दो। इससे भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा कट जाएगी। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, कोई ना कोई जो बगला मुखी माँ के हवन करते हैं, माँ चामुंडा, माँ कामाख्या के हवन वगैरह करते हैं, आप उनकी मदद जरूर लें। अगर आपको लगता है ये डॉक्टर की बीमारी है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपको लगता है डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई ये डॉक्टर की तो बीमारी है नहीं, हम अनगिनत बार इसको दिखा चुके हैं, सारी चीज़ें रिपोर्ट जो होती है नॉर्मल आना शुरू हो जाती है तंत्र में। ठीक है, चाहे आप कितना भी डॉक्टर के कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर आपके ऊपर मारण क्रिया तंत्र जैसी कोई चीजें है तो रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी।
तो वहाँ आप समझ जाओ कि अब ये डॉक्टर की बीमारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत है। जो भक्त होते हैं माँ बगलामुखी, माँ भद्रकाली, माँ कामाख्या के, भैरव बाबा के जो भक्त होते हैं, ये चीज़ें सिर्फ वही काट सकते हैं, उनके पास ही जाओ जो इस तरीके की चीज़ होती है। ठीक है। हनुमान बाबा के जो बड़े भक्त होते हैं, जो हर तरीके से माँ को भी चला रहे, बाबा को भी चला रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को सारी को काट देंगे। तो वहाँ आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए और अपना तंत्र कटवाना चाहिए। इस बंदे ने ईर्ष्या के चलते हुए, नफरत के चलते हुए, गंदा स्वभाव रखते हुए इस इंसान ने ये सारी चीज़ें आपकी तरफ की है। ठीक है, आपकी तरफ की है, लंबे टाइम से सोची साजी इसकी प्लानिंग थी, तब इसने ये चीज़ें की है। ये आपके घर का बंदा है, बाहर का बंदा, ये आप सोचोगे, इस बारे में हम ये चीज़ आपको नहीं बता सकते। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, और देखो यहाँ आपको उदास बिल्कुल मना किया जा रहा है कि उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव भी निकल के आया है। 2 कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आए, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी उदास मत रहो, क्योंकि जो गड्ढा जो गड्ढा इस इंसान ने किसी के लिए भी खोदा है, आपके लिए खोदा है, किसी और के लिए खोदा, तो ये उस गड्ढे का सारा बोझ इसके ऊपर खुद आने वाला है, ये उस गड्ढे में खुद गिरेगा। ठीक है। जो जिसके ऊपर करेगा वो वापिस जाती है ये चीज़ें, क्योंकि ये तंत्र करना, मारण क्रिया करना, ये ब्रह्मांड के खिलाफ है, यूनिवर्स के खिलाफ है। यूनिवर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है कि कोई किसी के ऊपर इस तरीके की तंत्र वगैरह करवाए। ठीक है। ये माँ आदि शक्ति भवानी को बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई किसी के ऊपर बिना वजह इस तरीके की बकवास करते रहते, तो ये माँ को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ को। ये आपकी तरफ वापस भेजी जाएगी, जिसने भी की है वो उसकी तरफ वापस लौटा दी गई है। जिसने भी, जिसके ऊपर भी ये तंत्र किए हैं, तो वे बेटा वापस लौटा दी गई है, सारी चीज़ें वापस लौटा दी गई है। ठीक है। और अब मैं साथ साथ इन्हीं कार्डों में आपके लिए भी सारी चीज़ें समझाऊंगी कि इसमें क्यों किया गया। ये कहीं ना कहीं ये बंदा आपके ऊपर इतना भयंकर गुस्सा रहता था अंदर ही अंदर, लेकिन दिखाता नहीं था। कभी भी इस इंसान ने नहीं दिखाया कि मैं इनसे चिढ़ता हूँ, इनसे जलता हूँ, इनकी तरक्की देख के जलता हूँ, इनकी प्रोग्रेस देख के जलता हूँ, ये कभी इस इंसान ने दिखाया नहीं। लेकिन इसके अंदर एक आग जलती थी, आपके नाम की, आपकी तरक्की के नाम की, आपकी प्रोग्रेस के नाम की। इस बंदे के हर वक्त आग जलती थी अंदर। ठीक है। तब इसने इस अपनी ईर्ष्या के चलते, आग के चलते हुए इस इंसान ने कहीं ना कहीं जाके आपके ऊपर तंत्र करवाना स्टार्ट करवा दिया। लेकिन हद कहाँ हुई, हद वहाँ हुई जब ये सारी चीज़ें वापस जाना शुरू होगी। आपके ऊपर तंत्र करवाया उससे पहले, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी है जो भगवान को मानने वाले भी है, तो ये सारी चीज़ें वापस गई है। अगर किसी की वापस नहीं गई है तो उनके लिए भी मैं इलाज बताती हूँ। जितना हो सके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दो, स्पीकर में चला के घर में चलाना शुरू कर दो, और अध्यात्म की तरह पूजा पाठ करो। तामसिक पूजा, मैं कहती हूँ सात्विक पूजा करो। ठीक है। नकारात्मक भाव से अगर आप पूजा पाठ करते हो, उससे ज़्यादा पावर सकारात्मक पूजा में होती है। आप करके देखो, आप किसी की बलि देना, ये देना, खून देना, इनसे ज़्यादा अच्छी पावर, ताकत आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी करो। ठीक है। ये थोड़ा आपको लगता होगा धीरे धीरे काम करिए, मैं एक बारी हत्ता कटवा दूं, ये हत्ता कटवाने की चीज़ें मत सोचो आप कि मैं एक बारी सारे कर दूं, नहीं, मत सोचो। एक बार आप अपनी पूजा पाठ में इतने लग जाओ कि भगवान खुद आपका फैसला करे, भगवान खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। ठीक है। अपनी पूजा पाठ में लग जाओ, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, क्योंकि उस बंदे का कर्मा उसकी तरफ वापिस जाएगा। जो गड्ढा उसने आपके लिए खोदा, अब वो गड्ढा उसकी तरफ वापिस जाएगा और आपके लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं टाइम भी यहाँ पे निकालूंगी कितने दिन में, क्योंकि आपकी तरफ प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है।
आपको न्याय दिया जाएगा। ब्रह्मांड को अब ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई बिना मतलब ये सारी चीज़ें करता रहता है, तो ब्रह्मांड को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई इस तरीके की तंत्र वगैरह करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी तरफ वापस फेंकी जा रही है। यहाँ आपको डरने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया? जब आप डरते हो तो नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत जैसी चीज़ों को पावर मिलती है। आपके डरने की वजह से उनको पावर मिलती है। जितना आप डरोगे उनको पता चल जाता है कि ये बंदा डर चुका है, अब मेरा काम बन जाएगा, इस घर में, इस इंसान के शरीर में काम बन जाएगा। डरना बिल्कुल बंद करके अपना इलाज करो। अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं कटने वाली ये चीज़ें, तो किसी का सहारा लो। कोई पूजा पाठ करने वाला ऐसा बंदा हो जो कि माँ बगलामुखी का या फिर माँ कामाख्या का भक्त हो, ऐसे बंदों से अपनी हेल्प लो, ठीक है। उस क्रिया वगैरह से ऐसे कटवाने की अपनी चीज़ें करवाओ। यहाँ किसी बंदे का इतना दिमाग बंद है भाई, मैं क्या बताऊँ, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहे, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल मना किया गया है। ये आपके दुश्मनों की एनर्जी है, एकदम थर्ड क्लास गंदी एनर्जी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उदास होने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है, और इनकी ही एनर्जी इनके ऊपर वापस फेंकी जा रही है। ये शुक्रवार को करवाता है, कोई भी अगर तंत्र करवाता है तो ये शुक्रवार को तंत्र करवाता है। शुक्रवार की रात होते होते उस तंत्र का कोई ना कोई असर आपके ऊपर आता है। शनिवार के दिन ये तंत्र आपके ऊपर पहुंचता है, लेकिन शनिवार की रात होने से पहले ही ये तंत्र उसी बंदे के ऊपर वापस फेंक दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा यहाँ पे जो नेक दिल होगा, और जब नेक दिल का इंसान होता है तो उसका तो फिर न्याय उसके साथ जो होता है ना, यूनिवर्स उसके साथ फिर खुद ही न्याय करने पहुंच जाता है। यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है तो सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दो, ठीक है। जब आप सूर्य देवता को जल देते हो तो आपकी पावर जबरदस्त हो जाती है यहाँ पे। अब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इस ऑफिस की जो एनर्जी है वो भी इतनी हैवी हो चुकी है इस वक्त, ज़बरदस्त हैवी हो चुकी है। क्योंकि ऐसे बंदों से जुड़ जाते हैं हम कि जिनके ऊपर बहुत सारे तंत्र, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रियाएं जिनके ऊपर की जाती है, तो हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। आपके हेटर की पहचान देखते हैं, क्या पहचान निकल के आएगी कार्ड के माध्यम से ही। उसकी लाइफ खुद बिखरी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें जा चुकी है। उसके घर में लड़ाई झगड़े कलेश बीमारी पैसों से प्रॉब्लम, उसके बच्चे दुखी, वो दुखी। अभी कार्ड दिखाती हूँ। जो खुशी हासिल कर रहा था, जीत समझ रहा था कि मेरी जीत हो चुकी है, मैंने उसके ऊपर तंत्र करवाया, मारण क्रिया करवाई, अब मेरी जीत हो चुकी है ना। कई बार होता है ना, इंसान खुश हो जाता है कि मैंने सारी चीज़ें कर दी है, अब मैं आराम से सोऊंगा, अब उस बंदे को ख़त्म। लेकिन यहाँ उल्टी चली गई सारी चीज़ें। उस बंदे के साथ लड़ाई झगड़े, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आपस में कोई ना कोई, उस परिवार के अंदर भी कोई बंदा ऐसा है जो एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और सारी चीज़ें वापस चली गई, ठीक है। यहाँ पे टावर का कार्ड निकल के आया। ये आपको दिखा रहा है ये चीज़, ये कार्ड आपको बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उस बंदे के ऊपर, जिसने भी आपका गड्ढा खोदा, जिसने भी आपके लिए मारण क्रिया की, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वापस चली गई है, ठीक है। अपने ओरा को, बार बार मैं क्या बोलती हूँ, अपने ओरा को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तंत्र भी भेजता है आपकी तरफ, तो वो तंत्र पॉजिटिव एनर्जी में काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो भेजते रहो फिर तंत्र। जितना आप पैसे खराब करोगे, आप पैसे बर्बाद करोगे, कमाओगे, बड़ी मेहनत से पैसे कमाओगे, जिसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हो वो तो एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका किया हुआ तंत्र उस बंदे को पावरफुल बनाना शुरू कर देता है। होती है ये सारी चीज़ें। कभी कोई ये सोचे ना कि हमें झूठ बोल रही है ना, होती है ये सारी चीज़ें। ये समय का चक्र है, घूम फिर के पहुंच जाएगा, ठीक है। ये समय का चक्र है भाई,
ये अपने कर्मों का है, सारी चीज़ें ये लौट फिर के घूम फिर के आपके ऊपर वापस पहुंच जाएगी। जो भी करने वाला है, क्रिया करवाने वाला है, तो यहाँ बेटा किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है, उसके ऊपर वापस चली गई है। और अगर नहीं गई है तो मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि सारी चीज़ें जितनी भी है ना, वो उसके ऊपर वापस जाए, 1000 गुना करोड़ गुना तेजी से बढ़ के उस बंदे के ऊपर, करने कराने वाले के पास वापस जाए। जो कर्मा है वो लौट के जाना चाहिए बंदे के ऊपर, वरना उसे क्या पता चलेगा। ठीक है, उसकी जीत का जो जश्न है वो फीका पड़ चुका है। ठीक है, जो जीत उसने शुक्रवार को हासिल की थी अपने दिमाग में, शनिवार को उसके साथ ये हो गया, और संडे के टाइम तक तो उसकी लाइफ में ये हो गया। ठीक है, ये 3 दिन है, ये तीन कार्ड है। इस शुक्रवार को जीत हासिल की कि मैंने कर दिया कुछ, है ना। वो क्या, शुक्रवार को जो मौलवी जी के पास जाते हैं, मौलवी जी करते हैं, तो ये करवा दिया। शनिवार को फिर उसके खुद के लौट चुकी है ये चीज़ें, फिर ये पहुंच चुकी है। ये बेटा सारी चीज़ें वापस पहुंच जाती है घूम फिर के। ठीक, आप जिसके पास नेगेटिव एनर्जी भेजते हो, जिसके साथ मिल के भेजते हो, वो सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में बदल जाती है, वो इंसान और भी पावरफुल हो जाता है जिसके पास आप भेज रहे हो। यहाँ डरने के लिए सख्त मना किया है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप डरोगे मारे जाओगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी को भी नहीं डरना यहाँ पे। क्यों डरना है भाई, है? क्योंकि जीत आप ही की होनी है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने अध्यात्म के रास्ते पे चलो, माँ की शरण लो। ठीक है, उस इंसान की जिसने भी किया है, उसकी लाइफ में इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। टूट चुका है ज़बरदस्त उसकी लाइफ में। देखो वापिस वापिस, ठीक है, खाली हो चुका है पैसों से, बिल्कुल खाली हो चुका है। अब वो गुस्से में चिड़चिड़ा रहा है, परिवार को फाड़ रहा है, बच्चों को फाड़ रहा है, घर में जैसे वो बिल्ली नोचती है ना, अब वो ऐसे नोच रहा है सबको कि मैं उसको भी फाड़ दूं, उसको भी फाड़ दूं। क्योंकि उसने जो पैसे फूके, उसने जो तंत्र वगैरह करवाने में अपने पैसे खर्च किए थे ना, वो सारी चीज़ें उसकी वापस चली गई है। अब वो अपना माथा पकड़ के रो रहा है। ठीक है, वो जो हम किसी के लिए जितना गलत करेंगे उसका बढ़ के पहुंच जाता है वापस। ये याद रखने की चीज़ें है। तो इसलिए यहाँ बेटा किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मैंने सफल की, लेकिन मैं लास्ट का कार्ड देखती हूँ कि उसमें क्या निकलेगा। ये लो ये लो, वापिस बड़ी स्पीड से चीज़ें जा रही है भाई, उस बंदे की तरफ वापस जा रही है। चिंता नहीं करनी किसी को भी, एक भी कार्ड नहीं निकाला मैंने, और ना मैं देख रही हूँ। सारी चीज़ें उसके पास वापस भेजी जा रही है। यूनिवर्स चाहता है, आपका वक्त अच्छा शुरू हो गया है और उसका सूर्य डूब चुका है। ठीक है, उसका सूर्य बिल्कुल डूब चुका है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत रहो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और डरना बिल्कुल भी मना है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने गलत किया नहीं तो आपके साथ गलत कैसे होगा, आपके साथ कोई भी चीज़ें गलत नहीं होगी। वापस जा रही सारी चीज़ें, और ये पता है कहाँ टक्कर मारेगी, जाके वापस उसके दिमाग पे टक्कर मारेगी, उसके पेट पे टक्कर मारेगी। ठीक है, आपके जो दुश्मन है, जिन्होंने भी आपके ऊपर तंत्र करवाए, मारण क्रिया करवाई, उनके पेट में जाएगी वापस, उनके दिमाग पे वापस जाएगी, और दिमाग पे वापस जा चुकी है। वो आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को ही फाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स है भाई, बड़ा ज़बरदस्त न्याय करता है। यूनिवर्स बड़ा ज़बरदस्त न्याय करता है। आपका परिवार खुश है, आप भी खुश हो, और जितना हो उसके पॉजिटिव रहो, अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलो, पूजा पाठ करो। ज़्यादा किसी चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार, आपका सब एक फर्स्ट क्लास है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय बदल चुका है, समय बदल चुका है। यहाँ आदि शक्ति माँ भवानी आपके साथ है, चाहे कोई कितना भी तंत्र करे, चाहे आपके घर परिवार को कितना ही डबोने की कोशिश करे, नहीं डबो सकते। जिसने इसको पूज लिया, जिसने माँ को पूज लिया, जिसने आदि शक्ति माँ भवानी को पूज लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक झटका आएगा, उस झटके को तो आप डबल फेस करके डबल पावर के साथ उठ जाते हो। ठीक है, आप डबल उठते हो। यहाँ उदासी मिल चुकी है उस इंसान को,
ज़बरदस्त तरीके से आपके जो हेटर है उनको क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त तरीके से उनको सजा दी जा रही है। आपकी तरफ तो क्या भेजा, उनकी तरफ तो 1000 गुना बढ़ के सारी चीज़ें जा रही है। आया ना मज़ा कार्ड निकालने में, ये होना चाहिए। ठीक, ये लो भाई 2 कार्ड और निकल के आ गए। आपको बोला जा रहा है आराम से रहो, रिलैक्स रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो लाइफ में, क्योंकि इनके ऊपर इनकी डेथ वापस जा रही है। अब इनके घर में कोई मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है किसी की। अंदर की डेथ तो इनकी हो चुकी है, ठीक है। जो अंदर जो इनको गुरूर था, घमंड था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तंत्र के माध्यम से ये करूँ, उसके माध्यम से ये करूँ, मैं बड़े बड़े तांत्रिकों को जानता हूँ, उसको जानता हूँ, खत्म, बिल्कुल खत्म। अंदर से ये चीज़ उसकी कांटा लग चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल खत्म है। और ये बाहर की डेथ भी किसी के घर में हो सकती है, तंत्र करवाने वाले के घर में हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है बार बार आपके तंत्र को काटा जा रहा है, ठीक है, आप आराम से सो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेटा ऐसा कुछ मत करो लाइफ में कि आपको भुगतना पड़े। दुनिया का भला करते करते कोई बच्चा यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका है, तो यहाँ आपको मना किया जा रहा है कि बेटा अपने अपने थोड़ा ध्यान दो, अपने लिए भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा खाली होने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। मेरी ये रीडिंग देखते देखते किसी ना किसी बच्चे के चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो बेटा उठ के नमक वार के फेंक देना, क्योंकि मुझे भी यही करना पड़ेगा, अपने आप को क्लींज करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें वापस जा रही है भाई, ठीक है, उनकी तरफ वापस जा रही है, उल्टे पैर दबे पैर सारी चीज़ें वापस जा रही है, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ सबका कल्याण करे, ठीक है, बुद्धि दे माँ, उनको भी बुद्धि दे, जो करने वाले हैं ना उनको भी बुद्धि दे। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, जब तक उनके ऊपर वापस नहीं जाएगी चीज़ें तब तक वो महत्व नहीं समझेंगे इन चीज़ों का, तो जाने दो वापस। आप खुश रहो।